Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rahman Riyaz, Subject Specialist Physics. Welcome to DPS and Inter-College online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, जो कि 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से है और बुक के पेज नंबर 46 पर है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टर्म ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन। प्रीवियस लेसन्स में स्टूडेंट ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेसन में ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ का ओवरव्यू करेंगे, जो कि इस्तेमाल होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के लिए। प्रीवियस नॉलेज। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ग्राफ एक तस्वीर के ज़रिए इंफॉर्मेशन का इजहार है जो कि मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताता है। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में देखा जा सकता है, अलोंग वाई एक्सिस एक क्वांटिटी है, अलोंग एक्स एक्सिस एक क्वांटिटी है। इन क्वांटिटीज़ को वेरिएबल कहा जाता है। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। कि अलोंग एक्स एक्सिस एक क्वांटिटी है ओवर और अलोंग वाई एक्सिस एक क्वांटिटी है रंस कोड। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया गया है। वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कि इन दोनों में से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। द क्वांटिटी विच वेरी विद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी जो तब्दील होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ, उसे डिपेंडेंट क्वांटिटी कहा जाता है। इसी तरह से जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा की जाती है, जबकि डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा अलोंग वाई एक्सिस ड्रा की जाती है। यहाँ पर ओवर्स इंडिपेंडेंट हैं। जब बॉलर बॉल फेंकेगा तभी बैट्समैन के पास चांस है कि वो स्कोर कर सके। तो इसलिए अगर बॉल नहीं फेंकी जाएगी तो बैट्समैन स्कोर नहीं कर सकता। अगर बॉल फेंकी जाएगी तो बैट्समैन के पास चांस है कि वो स्कोर कर सकता है। तो मीन्स कि बॉल जो है वो इंडिपेंडेंट है और रन्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। बॉल फेंकी जाएगी तो स्कोर हो सकता है, बॉल नहीं फेंकी जाएगी तो स्कोर नहीं होगा, जिसकी वजह से ओवर्स को इंडिपेंडेंट कहा गया है और रन्स को डिपेंडेंट कहा गया है। स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पर ये स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, जबकि स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस लिखा हुआ है। तो मीन्स के टाइम इंडिपेंडेंट है जबकि स्पीड डिपेंड कर रही है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ग्राफ से देखा जा सकता है कि जब टाइम 5 सेकंड है उस वक्त स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से जब टाइम 10 सेकंड है तब भी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम 15 सेकंड है तब भी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर टाइम के बढ़ने के साथ स्पीड में चेंज ना आए तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। When the speed of an object is constant with time, then the speed time graph will be horizontal line parallel to time axis. In other words, a straight line parallel to time axis represent constant speed of the object. ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट जबकि स्पीड अलोंग वाई एक्सिस डिपेंडेंट है। यहाँ पर एक स्लोप लाइन ड्रा की हुई है स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान। ए और बी उस स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए और बी की जो स्लोप लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन को। अब इसमें देखा जा सकता है कि एट पॉइंट ए टाइम 5 सेकंड है और स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से एट पॉइंट बी टाइम
10 सेकंड है और स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड में भी इजाफा हो रहा है। जो स्लोप है ए से बी के दरमियान ये रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Let the speed of an object be changing uniformly. In such a case, the speed is changing at constant rate. Thus, its speed time graph would be a straight line such as shown in figure. A straight line means that the object moving with uniform acceleration. Slope of the line give the magnitude of the acceleration. Speed time graph में slope हमेशा acceleration के बारे में information provide करती है। इसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ से एक और भी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज़ इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। कि स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान जितना एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 बुनियादी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, एक्सेलरेशन a, टाइम t एंड डिस्टेंस s कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ये 3 इक्वेशंस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। वी अज्यूम दैट द मोशन इज़ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कि जब हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले अज्यूम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग ए स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है। वी कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। Second equation of motion s is equal to vit plus 1 by 2 at square, and third equation of motion 2as is equal to vf square minus vi square। इन तीनों इक्वेशंस में देखें तो एक चीज़ कॉमन है, एक्सेलरेशन। कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तब हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है तो फिर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन प्रीवियस लेसन में स्टूडेंट्स स्टडी कर चुके हैं। आज के लेसन में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर टुडे टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस जबकि स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया गया है। वी आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्पीड को, vf रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल स्पीड को। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration a, its velocity become vf after time t. The motion of a body is described by speed time graph as shown in figure by line ab. a से b के दरमियान स्लोप लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन को। The slope of line AB is acceleration A. The total distance covered by a body is shown by the shaded area under the line. जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ कि जो जितना भी ये शेडेड एरिया है ये हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। The total distance as traveled by the body is given by the total area OABD under the graph. जब हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो OABD एरिया जो है इस ग्राफ का उसको टोटल डिस्टेंस के इक्वल कहेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो है डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो टोटल डिस्टेंस S इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय विड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से O से A तक एक साइड है, B से D तक दूसरी साइड है, जबकि O से D इसकी विड्थ है। तो उसी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है OA प्लस BD
मल्टीप्लाइड बाय ओ डी डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। इसी इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर बी सी और ओ डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें ओ डी के साथ ओ डी कैंसिल हो जाएगा तो 2s इज इक्वल टू बी सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। बी सी की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बी सी है, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट सी के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी है, पॉइंट बी के ऊपर फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर हम बी सी की वैल्यू को मालूम करना चाहें तो हमें बी डी में से सी डी को माइनस करना होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। तो सी डी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है जबकि बी डी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। इसी तरह से बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए है, तो हमारी ये वाली इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 2s मल्टीप्लाइड बाई ए इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ। ओ ए रिप्रेजेंट करता है वी आई को, सी डी रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, तो वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाय वी एफ माइनस वी आई। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बनता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जिसमें 2a जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी का स्केयर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर है। रिकैपिचुलेशन: ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन एज टू हाउ वेरियस क्वांटिटीज आर रिलेट टू ईच अदर। The distance traveled by a body can also be found from the area under the velocity time graph if the motion is along a straight line. Equation of motion relate initial velocity, final velocity, acceleration time and distance covered by a moving body. इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्पीड टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर बाय लाइन ए बी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पर स्पीड है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है, और इसी की मदद से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। इसके साथ दोनों साइड के ऊपर बी सी और ओ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s मल्टीप्लाइड बाई बी सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। इसके अंदर वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 2s मल्टीप्लाइड बाई ए वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। असेसमेंट: स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक असेसमेंट है जिसमें 2 MCQs हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। 4 ग्राफ दिए हुए हैं ए बी सी और डी में, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। इसी तरह से द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्पीड टाइम ग्राफ है, इस डायग्राम को देख के करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये इसके गिवन ऑप्शंस हैं। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी? कि स्पीड टाइम ग्राफ से कौन सी चीज़ हम हासिल कर सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एंड फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन है ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। स्टूडेंट्स इस असेसमेंट को सॉल्व करें ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के साथ बेहतर हो सके। थैंक यू।